असेंबली इलेक्शन 2024 के नतीजों के बाद अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार बनना तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दमखम पर 48 का आंकड़ा है और कांग्रेस के 6 लोगों का समर्थन आज मिलने की संभावना है। लेकिन इसके बीच में जम्मू संभाग में एक डिबेट जोर पकड़ने लगी है। जिस तरह का मैंडेट मिला है, क्या यह मैंडेट अलग जम्मू राज्य की मांग में परिवर्तित होगा? ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब तलाशने के लिए स्ट्रेट लाइन की टीम आज जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता के पास पहुंची। कारण उसका यह है कि जम्मू संभाग के कारोबारी बहुत हद तक जम्मू की राजनीतिक दिशा और दशा तय करते हैं और इसमें जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल है। आइए सुनते हैं क्या कहना है अरुण गुप्ता। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। धन्यवाद जी। पहले मुझे बताइएगा कि ये जो चुनाव जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हुए और इन चुनावों में जिस तरीके से लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसको कैसे देखते देखिए, जिस तरह से चुनाव हुए हैं 10 साल के बाद और जिस तरह से लोगों ने हैं? मैंडेट दिया है और कश्मीर में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर मैंडेट दिया गया है, मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए 10 साल का जो पीरियड था, उस 10 साल के पीरियड में जम्मू में बीजेपी ने ज़्यादा काम किए और कश्मीर में एनसी ने ज़्यादा काम किया। जो लोग पब्लिक में रहते हैं तो पब्लिक जो है उसी को एक्सेप्ट करती है। जो लोग सिर्फ एक पार्टी का मैंडेट लेकर के चलते हैं, मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इस बार की इलेक्शन जो हुई है उसमें बड़ा क्लियर हुआ है कि भाई जम्मू में क्योंकि बीजेपी ने हमेशा पब्लिक के साथ खड़े होकर के उनके इश्यूज को लेकर के काम किए और कश्मीर में एनसी ने किए, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज को अपनी अपनी जगह मैंडेट मिला। अरुण जी, मुझे ये बताइएगा कि ये भी आकलन हो रहा है कि एक संभाग में जितनी मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें थी उस पर जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए वो सब जीते। एक इंद्रवाल की सीट है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद एक हिंदू कैंडिडेट वहां से चुनाव जीते। लेकिन जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में 34 सीटें हैं, इसमें से 29 कैंडिडेट केवल और केवल बीजेपी के जीते हैं। 8 जिलों के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें से कई जिले ऐसे हैं जहां तो क्लीन स्वीप किया है। जम्मू की बात करें 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। उधमपुर की बात करें 4 की 4 बीजेपी के पास हैं। रियासी में 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। सांबा में क्लीन स्वीप है। कठुआ में 6 में से 5 हैं। तो अब इन प्लेन इलाकों की नुमाइंदगी कौन करेगा और ये जो समीकरण बने हैं जम्मू कश्मीर के लिए कितने घातक सिद्ध साबित होंगे और क्या ये आने वाले कल में अलग जम्मू राज्य की मांग में परिवर्तित हो सकता है? देखिए, एक चीज़ जो है इस बात को समझने की ज़रूरत है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि जम्मू संभाग में जिस तरह से बीजेपी ने कोशिश की कि लोगों के बीच में रहो, उनके इश्यूज को डिफरेंट फोरम पे पुट अप करो, इसी तरह कश्मीर में भी ये कोशिश जो है वो एनसी की तरफ से की गई, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो वोट जो है उसी के हिसाब से दिया। इसमें एक बात जो है, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर मुस्लिम बहुल ज़्यादा तादाद में थे, वहाँ पर एनसी जीती, जहाँ इंडिपेंडेंट जीते। देखिए क्या होता है कि जब इलेक्शन होती है तो इश्यूज जो हैं कई बार वो उस पे अपने जो एक मजहब पे हावी हो जाते हैं। तो हमारे भी इस केस में यही हुआ। अभी कि आप देखिए पिछले 10 साल में तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि उस समय 10 साल पहले गवर्नमेंट थी, लेकिन जब से गवर्नर रूल आया और उसके बाद एलजी गवर्नमेंट, जब मतलब यहाँ पर एलजी साहब की हुकूमत आई, उसके बाद का आप एक पीरियड देखें अगर, तो आपको लगना चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर को फोकस करके और वहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई हैं। आज मिलिटेंट्स नहीं हैं, पत्थरबाज नहीं हैं, और जिस तरह से डेवलपमेंट जो है कश्मीर में हुई है, तो मुझे नहीं लगता था कि भाई लोग जो हैं सिर्फ क्योंकि
एनसी का वहाँ पर वर्चस्व है तो एनसी को ही वोट करेंगे। हर एक को लग रहा था कि शायद बीजेपी को भी वहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलेगी लोगों की। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पहाड़ी जो है रिजर्वेशन एसटी जो मिला है, उनको, हाँ। लेकिन वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाई। इसकी वजह तो लोग बेहतर जानते होंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कई बार लोग जो हैं वो उनके सामने पॉलिटिकल पार्टी की जगह मजहब जो है वो पहले आ जाता है। यहाँ तक आपने कहा कि जम्मू डिवीज़न जो है यहाँ से 29 सीटें जो हैं आज बीजेपी को मिली हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, चाहे 29 मिले चाहे 39 मिले, जहां तक एक अलग राज्य की बात है वो तो बीजेपी ना तो कह सकती है ना ही यूनियन गवर्नमेंट जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, उसका कारण क्या अरुण जी? क्योंकि आप तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान हैं और आप इन चीजों को बहुत बारीकी के साथ समझते हैं और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका अपना एक राजनीतिक इतिहास है। देखिए, मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। 1999 जब एक अलग राज्य की जम्मू मांग स्टेट जो है, मोर्चा। जम्मू जम्मू स्टेट मोर्चा जो है बना, उस समय भी कोशिश की गई कि जम्मू जो है एक अलग राज्य बनना चाहिए। और क्योंकि हमेशा एक चीज जो है हर एक के जहन में है, पहले भी थी और आज भी है, कि जम्मू को वो शेयर जो है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, वो शेयर जो है वो कभी आज तक मिला नहीं। और आज भी वही पोजीशन है। आज भी हम लोग अलग नहीं है, इसको हम गिनती कर सकते। आज भी जो शेयर है, वो मेन जो शेयर है वो कश्मीर में रहा। कश्मीर में डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं। और जम्मू में भी जो कोशिश, एक प्रयास जो है वो हुआ, लेकिन बहुत हद तक जो है वो उसमें उसमें जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जिस तरह से स्लो पेस पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में भी जो 1999 की पोजीशन थी, उसी पोजीशन में आज भी हम खड़े हैं। लेकिन उसके बाद का पीरियड आप देखिए, अगर उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में थी और यहाँ पर बीजेपी का एक अच्छा खासा कैडर था और जम्मू के लोग जो हैं एक्सेप्ट करते थे बीजेपी के किसी भी इशू को लेकर के जब आते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय भी जहाँ लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, उस समय भी लोगों ने इस चीज़ को माना नहीं कि जम्मू जो है वो अलग होना चाहिए और कारण कश्मीर। क्या था उसका अरुण जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल इशू जो है, लोगों को पॉलिटिकल इशू में एक्सेप्टेंस लगे तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। लोगों की तरफ से आवाज जब निकलती है, देखिए मैं ये कहता हूं कि यहां पर आज की डेट में लोगों की तरफ से आवाज नहीं निकल रही है कि हमें अलग किया जाना चाहिए। जिस दिन जम्मू के लोग जो हैं इस इशू को लेकर के खड़े हो जाएंगे कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इस चीज को कोई रोक पाएगा। लेकिन अरुण जी, मुझे बताइए, क्या देखते हैं आप कि ये जो इस वक्त का मैंडेट है, क्या आपको लगता है कि ये मैंडेट उस और ले जा सकता है, या आप भी इस चीज पर ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से नई सरकार गवर्न करती है, किस हद तक जम्मू के इश्यूज को एड्रेस करती है, क्या वो कुछ हद तक वो जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, क्या ये सरकार उसको एड्रेस कर पाएगी? देखिए, एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोग जो हैं वो बड़े नेशनलिस्ट सोच लेकर के चलते हैं। हमेशा जम्मू, किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, ये सिंस इंडिपेंडेंस, अगर आप 1947 से लेकर के आज तक का पीरियड अगर देखें, तो उसमें जम्मू की जनता ने हमेशा एक ही आवाज उठाई है और ये है कि हम लोग जो हैं वो हिंदुस्तान का हम पार्ट हैं। और आज भी वही चीज हमारे लोगों के जहन में है। मैं एक बात जो है बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि जिस दिन जम्मू के लोगों के जहन में आएगा कि अब हमें, क्योंकि देखिए 1999 में या 2000 में वो जो एक अलग राज्य की मांग जो है वो रखी गई थी, वो बहुत कम मतलब लोगों के द्वारा रखी गई थी और उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज भी वो आवाज जो है वो कहीं ग्राउंड पे नहीं है।
कि जम्मू को अलग किया जाना चाहिए, कश्मीर को अलग किया जाना चाहिए। हाँ, एक चीज जो है बड़ी क्लियर है कि आज की डेट में जम्मू के लोगों के मन में एक सवाल जो जरूर आ रहा है कि जिस तरह से आज गवर्नमेंट बन रही है, उस गवर्नमेंट में हमारे जम्मू खित्ते से मुझे नहीं लगता है कि जम्मू का कोई भी मिनिस्टर जो है वो बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से आज मैंडेट है, यहाँ पर बीजेपी है, वहाँ एनसी है, और कुछ एरियाज में जिस तरह से पीर पंचाल से हमारे कुछ लोग जीत करके आए, या मतलब डोडा किश्तवाड़ से लोग जीत करके आए जो एनसी से के साथ जुड़े हुए हैं, या कांग्रेस के साथ हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जो है महसूस कर रहे हैं कि जम्मू खित्ते में रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट में वो किसको मिलेगी। ये बात जो है लोगों के जहन में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर पूरा उनका फोकस है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से लोग जो हैं जम्मू के ये फील करना शुरू कर दें कि हम लोग जो हैं बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, कहीं हमें कोई गवर्नमेंट में कोई पूछताछ नहीं रह गई है। मुझे लगता है कि हमारे लोग जो हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जरूर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करके रखेगी। और जम्मू के लोग जो हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जिस दिन इस मांग को लेकर के खड़े होंगे कि हमारा जो जम्मू है उसको एक अलग यूटी बना दीजिए, जहाँ मतलब स्टेट बना दीजिए, तो उस दिन जो है फिर बहुत मुश्किल होगा हमारे जम्मू के लोगों को रोकना। मुझे ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला संभवतः वही मुख्यमंत्री होंगे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए गवर्न करना? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में एक बड़ी टफ पार्टी रही है हमेशा जम्मू में। कितना मुश्किल होगा उमर अब्दुल्ला के लिए गवर्न करना, और क्या कुछ कदम आप एज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान के तौर पर चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला को आते ही उठाने चाहिए, ताकि जम्मू को महसूस हो कि जम्मू के दिल की धड़कन को उमर अब्दुल्ला समझते हैं? देखिए, क्योंकि मैं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ, ये कहना कि कितनी मुश्किल होगी, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर भली भांति समझ सकते हैं कि अगर मुझे मतलब यहाँ पर हुकूमत को गवर्न करना है तो उसमें हमें किस किस के साथ होकर के चलना है। अगर उनको लगेगा कि मैं किसी के साथ बिना चले और मैं चाहूँगा वैसा ही करूँगा जैसे पहले हुआ करता था, तो आज वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा गवर्नमेंट का जो है तालमेल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तभी जो है गवर्नमेंट्स जो हैं वो सरवाइव कर सकी हैं, और यहाँ की जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको दिशा मिल सकी है। आज भी वही पोजीशन है आज, क्योंकि आगे क्या होता था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट थी आपस में उनका तालमेल होता था, एक ही पार्टी के साथ जुड़े हुए होते थे, जिसकी वजह से वहां भी सुनवाई होती थी, तो यहाँ भी डेवलपमेंट जो है वो रुकती नहीं थी। आज जो है वो हालात जो है डिफरेंट हैं। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उससे अलग हट करके हमारी स्टेट की जो अभी जिनको मैंडेट मिला है वो हुकूमत बनने वाली है। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला भी जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके चलना चाहूँगा, और कोशिश करेंगे कि भाई हमारे जो यहाँ के जो लोकल डेवलपमेंट के काम हैं वो ना रुकें, और जो लोगों के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर हमारे लोगों के हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और पब्लिक के नुमाइंदे जो हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ तालमेल रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। हाँ, ये है कि अगर आपस में अगर तालमेल नहीं बैठता और उसमें कहीं किसी वजह से कन्फ्रंटेशन आती है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसी चीजें हैं जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान के तौर पर अरुण गुप्ता चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आते ही करनी चाहिए, जिससे
जम्मू संभाग के लोगों को लगे कि उमर अब्दुल्ला जम्मू संभाग के लोगों की दिल की धड़कन को समझते हैं, और उनके जहन में भी ये है कि साल 2009 से 14 तक जिस जम्मू कश्मीर को उन्होंने गवर्न किया था, वो आज साल 2024 में बिल्कुल तब्दील हो चुका है। देखिए एक चीज़ जो है, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री को। हमारा फोकस होता है कि जो ट्रेड की जो इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट जो है अंडरस्टैंड करे, उनको रिजॉल्व करे। इसी तरह इंडस्ट्री के जो, क्योंकि देखिए फोकस पूरा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो लगनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं किसी वजह से भी कोई हर्डल ऐसी आएगी। लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज की, तो हमारा तो कहना यही है कि जो वो इश्यूज हैं वो उनको रिजॉल्व होना चाहिए। इंडस्ट्री जो है किसी वजह से बंद नहीं होनी चाहिए, उनका सर्वाइवल होना चाहिए। आज की डेट में ये मैं समझता हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि जब तक आप लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको इन्वॉल्व करके नहीं चलोगे और आप खुद सोचोगे कि मैं हर चीज करने में सक्षम हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से अननेसेसरली एक क्योस सा जो है सोसाइटी में होता है। आज जो पोजीशन है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो पोजीशन नहीं रहेगी। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ करके क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, ट्रेड क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, और जनरल जो टूरिज्म सेक्टर है, अदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल इसमें सक्सेसफुल होंगे, इनके साथ बातचीत करने में भी और अपने इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करने में भी। अभी गवर्नमेंट बनने दीजिए, और मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर हमारे साथ गवर्नमेंट जो है वो बैठना चाहेगी, हमारे इश्यूज को सुनना चाहेगी, और उन इश्यूज के ऊपर हम चाहेंगे कि जो कहीं कमी रह गई है उस कमी को हम लोग जो है वो दूर कर रहे हैं। अरुण जी, आपकी प्रमुख मांग थी पिछली लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से भी आपने बार बार की। एक तो बिजली को लेकर आपने कहा कि जो बिजली के बहुत सारे कारोबारियों के बिल्स हैं, पेंडिंग हैं, लंबे लंबे बिल्स हैं, उनको रिव्यू करने की बात की। फिर आपने प्रीपेड मीटर्स के ऊपर भी जबरदस्त हंगामा किया। दरबार मुंह को लेकर आपने रिपीटेडली कहा कि इस प्रैक्टिस को बंद करना जो है वो जम्मू के कारोबारी के लिए नुकसानदेह था। उसके अलावा कई और मुद्दे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम है? क्या आपको लगता है कि अगर इन्हें आपसे बात किए पहले ही एक माहौल साजगार बनाने के लिए एड्रेस करके वो आपके पास आए, तो हाउ वुड यू टेक दैट? देखिए एक चीज़ जो है, क्योंकि हम लोग जो हैं इशू जो हैं वही रेस करते हैं जो पब्लिक के होते हैं। जब पब्लिक जो है क्योंकि जब परेशान है, पब्लिक परेशान है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुप नहीं रह सकती। हमने आज तक जितने भी इशू लिए हैं वो पब्लिक की सपोर्ट के साथ लिए हैं। जब पब्लिक ने देखा कि आज हमारे हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने सभी ने आकर के जिस तरह से हमें अप्रोच किया, हमें कन्विंस किया कि भाई ये जो है ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में हमें परेशान करने वाली हैं, उन इश्यूज को हमने टेकअप किया। कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, मैंने गवर्नमेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं मतलब हमारी आवाज़ को शायद लाइटली लिया गया, नहीं सुना गया, तो उसके बाद हमें जिस तरह से बंद करवाने पड़े। मैंने कभी ये सोच करके बंद नहीं करवाया कभी भी कि भाई हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा कर के बंद करना है, लेकिन हमें पब्लिक की सपोर्ट में हमें जो है कई बार इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई देखिए ये बात ठीक है कि हम भी चाहेंगे कि आज की डेट में भी कुछ ऐसे इशू हैं, जैसे पावर एमनेस्टी की बात पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस वजह से इतने इतने बिल पेंडिंग हैं। मतलब फैक्ट्रीज बंद हैं लेकिन उनके बिल तो मतलब रनिंग कंडीशन पे हैं। तो हम यही चाहते थे कि ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे फैक्ट्रीज जो हैं वो कहीं उनको फिर से एक रिवाइवल के लिए कोई मौका मिल सके, अपने यूनिट्स को रीओपनिंग के लिए कोई उनको मौका मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ तक यहाँ पर लीज डीड की बात थी, हमने कोशिश की कि यहाँ जो लीज डीड जो है
अगर किसी की ख़त्म हुई है तो उसको लीज डीड को बढ़ाना चाहिए, कोई प्रीमियम लेकर के, जिस तरह से बाकी स्टेट्स में भी होता है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो हमने देखे हैं। हाँ, कोई एक आध इशू जो है उसको लेकर के कोई अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई कह दिया कि ये 7 स्टार होटल है तो इसको री ऑक्शन करो। ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से दुकानें बना करके और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके और उसी से वो सारा जो है वो मैनेज कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को जो है वो शिक्षा भी दे रहे हैं और बाकी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई मीटर्स की मैं बात करूँ, तो आज भी कई जगह एक्सेस बिलिंग हो रही है। हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। और हम नहीं कहते कि भाई आप अननेसेसरली, हम लोग जो हैं, मैं नहीं मैं उस इशू को लेकर के कभी नहीं आगे आऊँगा कि अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है तो आप, मैं कहूँ नहीं जी मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊँगा, वो नहीं है। कोई लोग पे करना चाहते हैं लेकिन कहीं डिपार्टमेंट की वजह से आप कह सकते हैं, जब बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी वजह से अगर किसी को हरासमेंट हो रही है तो उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके लिए उनको भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके ऐसे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको रोकना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि देखिए दरबार मूव जो है कोई इशू नहीं है। दरबार मूव जम्मू और कश्मीर को किस तरह से जोड़ के रखा जा सके, किस तरह से जम्मू की जो यहाँ की जो संस्कृति है और कश्मीर की जो कश्मीरियत है, किस तरह से उसका जुड़ाव जो है वो बना रह सके, इसलिए ये दरबार मूव की प्रथा जो है वो शुरू की गई थी। हाँ, उसमें ये जरूर था कि उस समय डॉक्यूमेंट्स जो हैं खर्चा बहुत वो डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो मूव करने पड़ते थे। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज हम लोग जो हैं बड़े आगे चले गए हैं। आज हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब हर व्यक्ति जो है वो कश्मीर में नहीं जा सकता। आप देखिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कई बार हमें भी कश्मीर में जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि भाई जम्मू में मीटिंग नहीं हो सकती जो कश्मीर में करो। तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई वजह नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने काम के लिए, अगर मान लीजिए किसी ने अपना बिल जो है उसको किसी मंत्री को या किसी ऑफिसर को दिखाने के लिए, देखिए जी ये एक्सेस मेरा बिल आ गया है, और 8-10 हज़ार रुपये का बिल होगा तो वो कश्मीर में जा करके पहले तो 10 हज़ार रुपया खर्च करेगा और फिर उसको जा करके कहीं रिलीफ मिलने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और बहुत जरूरी है कि यहाँ पर लोग आए, यहाँ की मतलब यहाँ रुकेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, यहाँ के जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसमें कहीं लोगों के चेहरे खिलेंगे, तो यहाँ पर आकर के शॉपिंग करेंगे तो उसकी भी रेवेन्यू जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिलती है। जीएसटी है, जीएसटी में हर चीज जो है वो गवर्नमेंट को मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये जो प्रथा जो है वो इसलिए नहीं थी कि हम लोग जो हैं मतलब कोई खर्चे की वजह से कर रहे हैं या अननेसेसरली कर रहे हैं। एक प्रथा जो है वो इसलिए थी कि यहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की कश्मीरियत वो कहीं आपस में एक दूसरे के साथ उसका जुड़ाव जो है वो बना रहे, और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनके चेहरे भी खुल जाते थे। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है ज़रूर अपने कोशिश करे। और ये जो चीज़ें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इशू छोटे हैं लेकिन मिल बैठ कर के हम लोग जो हैं इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ कर के इन छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, ताकि आने वाला समय जो है वो एक जम्मू और कश्मीर के लिए स्वर्णिम समय रहे, ना कि उलझनों वाला समय रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता। आपने इनसे बिल्कुल साफ सुन लिया कि एक समय था जब जम्मू अलग राज्य की मांग उठी थी, लेकिन अभी फिलहाल कहीं ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। मगर अगर कभी कोई ऐसी चीज हुई
तो फिर वो परिवर्तित होगी और नतीजा उसका ये निकलेगा कि जम्मू एक अलग राज्य बनेगा, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जब नई सरकार बनेगी और आकर यहां के कारोबारियों से बात करेगी तो वो ज्वलंत मुद्दे जिनके ऊपर कारोबारी परेशान हैं, जिनको लेकर कारोबारी सरकार से नाराज हैं, उन सभी को सरकार के साथ टेकअप भी किया जाएगा और उनका हल ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी।